श्रीनाथ जी, गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में आदेश आदेश आदेश। महामाई, महाकाली, भैरव बाबा, भगवान दत्तात्रेय, नवनाथ जी 84 सिद्धों के चरणों में आदेश आदेश आदेश। आप सभी को आदेश आदेश। आज बात करते हैं मिथुन लग्न और मिथुन राशि। बहुत से लोग पूछते हैं कि यह लगन से बता रहे हैं या राशि से। तो भैया हम चंद्र राशि से ही बताते हैं, लेकिन लगन पर भी इसका इफेक्ट होता है। जैसे इस वक्त 7.5 चल रही है मकर, कुंभ और मीन को, जो कि अब स्टार्ट होने वाली है मीन को। तो अब यही नहीं कि इन तीनों राशियों पर ही 7.5 का प्रभाव पड़ेगा। जिनका लगन मकर, कुंभ और मीन है उन पर भी कहीं ना कहीं इसका इफेक्ट पड़ेगा। यह सब विस्तार से बताने की बातें हैं, कभी फिर फुर्सत में बताएंगे, लेकिन जो है वो है। तो ये लगन और चंद्र राशि दोनों पर देखिए। अब आप कह रहे हैं कि सोच रहे हैं कि कौन सी को अधिक महत्व दें, तो भैया चंद्र राशि के आधार पर बता रहे हैं। तो चंद्र राशि 60% काम करेगी और 40% लगन। दोनों को मिला लीजिए। यदि एक में शुभ है दूसरे में अशुभ है तो समय सम समझिए, दोनों में शुभ है तो समय को बहुत ही शुभ समझिए, और यदि दोनों में ही अशुभ हो रहा है तो फिर आपको सावधान होने की आवश्यकता है। चलिए बात करते हैं सूर्यदेव की मिथुन राशि में। तो सूर्यदेव मिथुन राशि में, मकर राशि में अष्टम स्थान में प्रवेश कर रहे हैं। मिथुन राशि वाले लोगों के लिए अष्टम भाव में सूर्य को दोष तो नहीं लगता, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत दिक्कत तो आती ही है। तो इसलिए भैया थोड़ा स्वास्थ्य के प्रति आप सचेत रहिए। दाम्पत्य में भी थोड़ी तकरार हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं कि कोई बहुत ज्यादा संबंध खराब होंगे। हल्की फुल्की तकरार हो सकती है, तो मिसअंडरस्टैंडिंग को होने ही मत दीजिए। खुलकर बात कीजिए। खुलकर बात करेंगे तो समस्याओं का उसी वक्त समाधान हो जाएगा और मन में कोई बात ही नहीं रहेगी। अर्थात हमें किसी भी तरीके से अपने जीवन में समस्याओं को रहने ही नहीं देना। समस्या ही नहीं रहेंगी तो भैया आगे उनका दुष्परिणाम कैसे देखने को मिलेगा, पहली बात। दूसरी बात, अष्टम में बैठकर आपके गुप्त ज्ञान को बढ़ाने का कार्य करेंगे। अब देखिए यहाँ पर जो हमने बताया दाम्पत्य सुख में कमी, वो दाम्पत्य सुख में कमी किसी भी बात को लेकर हो सकती है, पर्सनल रिलेशन को लेकर। तो हमें जब खुलकर बात करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी। अब अष्टम में मैं आपको बताया कि अष्टम में जब सूर्यदेव का गोचर होगा तो आपके आध्यात्मिक ज्ञान में एकदम से बढ़ोतरी हो जाएगी। आध्यात्मिक ज्ञान में बढ़ोतरी होने का मतलब है कि आप यदि साधनाओं में प्रवृत्त थे तो आपकी साधनाएं अभी तक सिद्ध नहीं हो रही थी, तो आपकी साधनाएं सिद्ध होना शुरू हो जाएंगी। वहीं धन भाव पर इनकी दृष्टि है, जो कि चंद्रमा का स्थान है। तो माता को थोड़ा कष्ट ही है यहाँ पर दे सकते हैं, थोड़ा एक्स्ट्रा खर्चा करा सकते हैं, लेकिन वह खर्चा अपव्यय न समझें। वह समझें कि आपसे खर्च होना ही था। अब इस खर्च से बचने के लिए क्या करें? तो भैया पहले से ही ऐसा कार्य करो ना कि आगे को जाकर आपको ये लगे ही ना कि अपव्यय था। तो धार्मिक कार्य करना शुरू कर दीजिए, मांगलिक कार्य करना शुरू कर दीजिए। कोई दीन दुखी है उसकी जाकर के सेवा कर दीजिए, अस्पताल में जाकर फलों को बांट दीजिए, मेडिसिन किसी के पास नहीं है तो उसको मेडिसिन दे दीजिए। जब आप यह सब देना शुरू कर देंगे तो सूर्य का जो थोड़ा बहुत दोष आपकी कुंडली में है वह पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। सूर्यदेव की प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए जब सूर्यदेव को अर्घ देने जाएं तो उससे पहले 27 बार या फिर 24 बार गायत्री मंत्र का पाठ करें। उसके बाद सूर्यदेव को अर्घ प्रदान करें, और जो जल धरती पर गिरता है उसमें से इस उंगली से 5 बार जल को उठाकर अपने माथे पर लगा लें। बस 5 बार ये लगाएंगे, सूर्यदेव का आशीर्वाद आपके साथ। सूर्यदेव से इस गोचर के कारण यदि कोई परेशानी आपको आने वाली थी तो वह समाप्त। वहीं एक और उपाय क्या करें कि सूर्यदेव हमको बहुत अच्छे फल प्रदान करें, तो इसके लिए आपको करना यह है कि सूर्यदेव का मंदिर यदि आपके आसपास है तो वहां जाइए, नहीं है कोई बात नहीं। सूर्य नारायण कहा गया है तो विष्णु भगवान के मंदिर में चले जाइए, नारायण जी के मंदिर में चले जाइए, और वहां पर जाकर श्री हरि विष्णु भगवान को लाल रंग का कोई वस्त्र भेंट कर दीजिए। बस इतना करेंगे तो इतना करने से भी सूर्य देव की प्रसन्नता आपको प्राप्त होगी। बहुत छोटे छोटे से उपाय हैं, कोई पैसा नहीं लग रहा।
कोई मंत्र जाप नहीं बता रहे, कोई अनुष्ठान नहीं बता रहे। अगर वैसे भी आप इन चीजों को करते हैं तब भी आपको सूर्य देव की कृपा प्राप्त होना तय मानिए। देखिए 100% इसलिए नहीं कह सकता कोई भी ज्योतिषी, क्योंकि सबसे बड़ा जो ज्योतिषी है ना वो है श्री हरि विष्णु, ब्रह्मा विष्णु महेश। विधि का विधान वो नहीं बदल सकते, तो हमारी तो औकात ही क्या है। लेकिन श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि कर्म करो, पुरुषार्थ को उन्होंने सबसे ऊपर रखा है, तो हमें कर्म करने चाहिए। और जब हम पूर्ण श्रद्धा के साथ कर्म करेंगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसका हमें परिणाम प्राप्त ना हो। तो बस इतना सा कार्य करिए, बाकी सारे दोष आपके समाप्त। श्रीनाथ जी, गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में आदेश आदेश आदेश। अलख निरंजन।